दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं भारत डायनामिक्स लिमिटेड की। डिफेंस सेक्टर की बहुत ही अच्छी कंपनी है, उभरती हुई कंपनी है जो कि काफी अच्छे रिटर्न्स भी निकाल के दे रही है। डिफेंस सेक्टर से जुड़ी हुई है, इसलिए लोग आजकल इसके बारे में सर्च भी बहुत कर रहे हैं, जानना चाहते हैं, इसका रिव्यू देखना चाहते हैं कि भैया एक्चुअल में ये कंपनी जो है कैसी परफॉर्मेंस कर रही है, किस तरीके की है, क्या टर्नओवर है, क्या प्रॉफिट है, किस तरीके का इसका हाल है। दोस्तों इस वीडियो में हम कंप्लीट इसका रिव्यू करने वाले हैं भारत डायनामिक्स लिमिटेड का। डिफेंस सेक्टर की एक कंपनी है ये। डिफेंस सेक्टर के अंदर टोटल 18 कंपनी है हमारी इंडेक्स के अंदर, उसी में से एक है। और मोतीलाल ओसवाल डिफेंस सेक्टर का जो फंड है ना, उसके अंदर इसकी हिस्सेदारी जो है करीबन 7 से लेकर 8% इस कंपनी की हिस्सेदारी है। अच्छी खासी हिस्सेदारी है, म्यूचुअल फंड्स के अंदर भी रखती है। तो आज इसका पूरा का पूरा रिव्यू करेंगे। एजुकेशन पर्पस के लिए पूरी की पूरी वीडियो होने वाली है। किसी भी तरीके का सजेशन, एडवाइस या रिकमेंडेशन इस फंड को लेकर या इस स्टॉक को लेकर या किसी भी चीज को लेकर हमारी तरफ से दोस्तों बिल्कुल भी नहीं होती है। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके जाइएगा। और हमारा जो मेन चैनल है जिसका नाम है दी एक्टिव तरुण, भैया उसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोनों चैनल ही फाइनेंस से रिलेटेड है। ये चैनल इक्विटी से रिलेटेड है और वो चैनल हमारा अदर देन इक्विटी सारी चीजें कवर करता है। कंप्यूटर स्क्रीन इस समय आपके सामने चल रही है। कंपनी का नाम आपके सामने लिखा ही है, भारत डायनामिक्स लिमिटेड। 1960 रुपए पर यह शेयर अभी के समय में चल रहा है। अगर आज भी आप देखेंगे तो 2.66% की इसके अंदर एक ही दिन में बढ़ोतरी हुई है। कहा एफडी वगैरह के अंदर पूरे साल में 6% मिलता है, 5% मिलता है। भैया ये जो स्टॉक्स होते हैं अगर अच्छे से पिक करने आते हो तो एक ही दिन में 2-2 2.5% बढ़ जाते हैं। ठीक है, 4 स्टार रैंकिंग का दोस्तों फंड है ये। और रैंकिंग को अगर आप ठीक से समझेंगे ना तो आपको ये समझ लीजिए 20 से लेकर 25% तो आपकी जो जो रिसर्च होती है वो भैया वैसी पूरी हो जाएगी स्टॉक को लेकर। देखिए सबसे पहली बात इसका ना, आप क्वालिटी स्कोर देखिए। क्वालिटी स्कोर 9/10 है, मतलब क्वालिटी बहुत ही अच्छी है इसकी। ग्रोथ स्कोर मतलब ग्रोथ 50-50 है। ठीक है। वैल्यूएशन स्कोर देखिए, ये जो स्कोर है ना ये बहुत ज्यादा मायने रखता है। क्यों मायने रखता है इसको आप समझिएगा। मोमेंटम स्कोर 10/10 है तो वो ओके है। वैल्यूएशन स्कोर में होता क्या है कि वैल्यूएशन स्कोर अगर आपका अच्छा है तो उसमें होता यह है कि आपको जो स्टॉक होता है ना, इसका मतलब ये है कि भैया वो एक रीजनेबल प्राइस पे चल रहा है, हाइयर वैल्यू पे अभी नहीं चल रहा है। इसका मतलब ये है। ठीक है, तो वैल्यूएशन स्कोर इसका कम है, इसका मतलब अभी के समय में हाइयर वैल्यू पे चल रहा है। ये चीज मैं आपको दिखाऊंगा, आप बने रहिएगा। इसके बाद अब मैं इसके सामने आपके सामने इसका जो चार्ट है ना वो पेश कर रहा हूं। आप इसका चार्ट देखिए ठीक से। 1 साल का चार्ट है, आप देखिए। 1 साल पहले भाई ये कितने पैसे पे चल रहा था? 1300 रुपए पे चल रहा था ये, अगर आप देखेंगे तो 5 जून को। उसके बाद ये अपने एक रीजनेबल प्राइस पे आया था 21 नवंबर 2024 को, 926 रुपए पे। उसके बाद ये फिर से 980 रुपए के आसपास आया और अब ये दोबारा से चढ़ गया। ये देखिए कितना, 1960 रुपए। 1960 रुपए पे चल रहा है, मतलब ऑलमोस्ट डबल हो चुका है ये। कब इसका प्राइस था? मार्च के अंदर इसका 975 रुपए चल रहा था और ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। तो आप खुद सोचो कि वैल्यूएशन स्कोर कहां ठीक रहेगा। इसलिए जो अभी जो है ये बहुत ज्यादा हायर वैल्यू। अब दूसरी बात करते हैं। 1 साल का जो बिल्कुल न्यूनतम प्राइस रहा है वो अभी 890 रुपए और हाइयर प्राइस रहा है 1991 रुपए, जो कि मैंने आपको दिखाई दिया। अब इसके फंडामेंटल्स चेक करते हैं, फंडामेंटल्स कैसे हैं। देखिए इस कंपनी की अगर मैं बात करूं तो इस कंपनी का जो मार्केट कैप है अच्छा खासा है, करीबन करीबन 72,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप। ठीक। रेवेन्यू जो है इसका 3,345 करोड़ रुपए। रेवेन्यू मतलब आप टर्नओवर मान सकते हैं भाई, टर्नओवर जो है इसका 3,345 करोड़ है। नेट प्रॉफिट जो है इसका 550 करोड़ रुपए है। ROE जो है ना, रिटर्न ऑफ एस्टिमेट जो है वो है भैया 18%। और ROCE जो है वो है 24.5% के आसपास। पीई रेशियो देखिए कितना ज्यादा है, 127, बहुत ही ज्यादा पीई रेशियो है। पीवी रेशियो 18.6 है। इंडस्ट्री का जो पीई रेशियो चल रहा है 75.73 चल रहा है ना। और इसका चल रहा है भैया 127। आप सोचो कितना ज्यादा पीई रेशियो है। और यहां बात करें यील्ड की, डिविजन यील्ड की 0.3% है। ज्यादा बात नहीं करेंगे, बस पीई रेशियो देखिए, रेवेन्यू देखिए, नेट प्रॉफिट देखिए, बस ये बात ध्यान रखिए, ओवर प्राइस है बहुत ज्यादा। अब बात करते हैं भैया इसके दूसरे डेटा की। बेंचमार्क से इसने कितने ज्यादा रिटर्न्स दिए हैं ये देखिए। 5 साल में बेंचमार्क ने दिए 21.7%, इसने दिए 77.4%। बेंचमार्क को बीट कर रहा है अपने ये। उसके अलावा अगर हम देखें, इनकम स्टेटमेंट आपके सामने है। सेल्स देखिए 4,577 करोड़ हो चुकी है ऑलरेडी। मार्च 2019 की आपके सामने कितनी थी? 3,069 करोड़। और अभी 2024 के अंदर 2,369 करोड़ की
टोटल सेल हुई है। ठीक है, ये पिछले साल का डाटा है आपके सामने। इसके अलावा अगर मैं पीयर कनेक्शन की बात करूं तो देखिए जितने भी कंपनी है आपके सामने, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, अपोलो, माइक्रो सिस्टम, टाटा पैटर्न, हिंदुस्तान एरो, ये सारी की सारी इसकी एक तरीके से पीयर कनेक्शन का मतलब हो गया सेम कैटेगरी की कंपनी है, मतलब डिफेंस सेक्टर की कंपनी है जितनी भी, है ना। तो दोस्तों ये पूरा का पूरा जो है इसके अंदर पूरा पूरा ताना बाना है। अगर बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो इंडियन प्रमोटर जो है वो है भैया 75%, DII से करीबन 4.5%, म्यूचुअल फंड से करीबन 5%, और FII ने भी रिटर्न कर रखा, इसके अंदर कर रखा है 3.25% की FII की इन्वेस्टमेंट है, और अदर्स की है 12.35%। इस तरीके से पूरा का पूरा इसके अंदर इन्वेस्टमेंट है। इंडियन प्रमोटर्स काफी है इसके अंदर, और DII भी है, और FII ने भी इसके अंदर अपना भरोसा दिखाया हुआ है। तो दोस्तों ये इस फंड का पूरा आपके सामने जो डेटा है वो मैंने पेश करा है। अब आप मुझसे पूछेंगे भाई मेरा इसके बारे में क्या मानना है। देखिए सबसे पहली बात, मार्च के समय में ये जो है अपने रीजनेबल प्राइस पे चल रहा था, लेकिन अभी के समय में ये ऑलमोस्ट डबल हो गया है। डबल हो गया है, ओवर प्राइस चल रहा है, पी रेशियो बहुत ज्यादा है। इसका मतलब ये है कि भैया आने वाले समय में ये दोबारा से गिरेगा और फिर उठेगा, फिर गिरेगा, फिर उठेगा। जितनी स्पीड से गिरा है, उठा है, उतनी स्पीड से गिरेगा भी है। अब कब गिरेगा देखो इसके बारे में तो कहना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, लेकिन हाँ गिरावट तो आएगी आएगी, क्योंकि भैया ओवर वैल्यू हो चुका है, एकदम से उठे हैं सारे के सारे शेयर्स। तो देखते हैं कब इसके अंदर भैया एकदम से ये सब चीजें होती हैं, और जैसे ही होगा आपको खुद ही पता चल जाएगा कि भैया अब गिरावट जो है शुरू हो चुकी है। तो इसलिए लालच में बिल्कुल ना फंसे, जो भी काम करे बिल्कुल सोच समझ के करे। बस मेरे आपसे सिर्फ यही कहना है दोस्तों। और बाकी भैया चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर अपना पोर्टफोलियो बनवाना चाहते हैं, अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करवाना चाहते हैं, आपके पास पोर्टफोलियो है, रिव्यू कराना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल दी हुई है, कैसे आप पोर्टफोलियो बनवा सकते हैं, कैसे रिव्यू करवा सकते हैं, क्या चार्जेस हैं, करवा सकते हैं और अच्छे खासे रिटर्न्स पा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद।